संदीप बताएं, एक तो ये जो हम बात करते हैं शेयर बाजार में वोलेटिलिटी की जो आज देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा निवेशक चिंतित होंगे। लंबी अवधि में इन्वेस्टमेंट करें तो काफी फायदा हो सकता है इक्विटी मार्केट। बिल्कुल रजत, लंबे समय से ये डिबेट चलती रही है कि सेंसेक्स या तो फिर रियल एस्टेट कौन सी एसेट क्लास है जो कि बेटर है रिटर्न वाइज और जिसमें ज्यादा फायदा निवेशकों को होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप लंबी अवधि की बात करें, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आप वॉलिटिलिटी को छोड़ दें, जो शॉर्ट टर्म के शॉक्स होते हैं उसको अगर आप छोड़ दें, तो लंबी अवधि के लिहाज से देखें तो जरूर सेंसेक्स रियल एस्टेट के ऊपर भारी पड़ रहा है। बीते 36 साल के रिकॉर्ड तो यही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें जो देश की 3 प्रीमियम प्रॉपर्टीज अगर मैं आपको बताऊं, आपके सामने रखूं, वो उसके मुकाबले अगर आप देखें तो सेंसेक्स ने सुपीरियर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज का जो कि प्रीमियम प्रॉपर्टीज मानी जाती है देश में। सबसे पहले राजेश खन्ना का जो बंगला था काटर रोड मुंबई में आशीर्वाद के नाम से, उसकी बात करते हैं। उन्होंने 1970 में उसे खरीदा था 3.5 लाख रुपए की रकम में। 44 साल बाद 2014 में जब उसे बेचा गया तो उसकी जो रकम थी 85 करोड़ रुपए के आसपास की थी, यानी कि ओवर द 44 ईयर्स जो रिटर्न थे 19.38% के थे। इसी तरह से वर्ली मुंबई में समुद्र महल अपार्टमेंट की अगर आप बात करें, 1970 में पर स्क्वायर फीट जो कीमत थी वहां पे 700 रुपए के आसपास की थी। 43 साल बाद 2013 में जब वो बेचा गया तो उसकी जो कीमत थी 1.18 लाख पर स्क्वायर फीट के आसपास, यानी कि 12.66% के आसपास के डिलीवर इन सालों में इस प्रॉपर्टी ने डिलीवर किए। इसी तरह से आदि गोदरेज के नाम को तो आप जानते ही, उनका कार्मिकल रोड पे मुंबई में जो एक फ्लैट लिया था उन्होंने उषा किरण अपार्टमेंट में 1963 में 1 लाख रुपीस में। 48 साल बाद 2011 में जब उन्होंने बेचा तो उसकी कीमत 25 करोड़ रुपए के आसपास की थी। वहां पे अगर आप देखें तो करीब 18.5% के आसपास के रिटर्न जो है वो देखने को मिले, यानी कि इन तीनों प्रीमियम प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करें तो करीब 12.5% से लेके 17.5 से लेके 20% तक के जो रिटर्न्स हैं, 19.5% तक के रिटर्न्स इन प्रॉपर्टीज ने डिलीवर किए हैं। लेकिन उसके विपरीत अगर आप सेंसेक्स में देखें, 1978-79 का बेस है, उस समय उसकी पर यूनिट जो कीमत थी वो 100 रुपए के आसपास की थी। मार्च 2015 में अगर आप 36 साल के बाद देखें तो वो जो वैल्यू है सेंसेक्स की वो बढ़कर 31,000 रुपए प्रति यूनिट हो गई थी। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो इन 36 सालों में सेंसेक्स ने करीब 17.25% के आसपास के रिटर्न डिलीवर किए हैं। उसमें अगर आप डिविडेंड यील्ड भी जोड़ लें तो कुल मिलाकर जो रिटर्न बनता है सेंसेक्स का ओवर द 36 इयर्स वो करीब 20% के आसपास बनता है। यानी कि ये जो तीनों प्रीमियम प्रॉपर्टीज जहां पे हमने 19.5% तक के मैक्सिमम रिटर्न्स देखे हैं ओवर द इयर्स, उसके मुकाबले अगर आप सेंसेक्स को कंपेयर करें तो ज्यादा रिटर्न्स यहां पे साफ तौर पर देखने को मिले हैं। यानी कि रियल एस्टेट के मुकाबले अगर आप देखें तो इक्विटी एज अ क्लास रिटर्न्स डिलीवर करने में कहीं ना कहीं सुपीरियर नजर आती है। तो कुल मिलाकर जो टेक अवे है इस पूरे एनालिसिस में यही है कि लंबी अवधि के लिहाज से सेंसेक्स या तो फिर शेयरों में निवेश करना ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप छोटी अवधि के जो शॉक्स हैं उनको अब्जॉर्व कर सकें तो लंबी अवधि में इक्विटी आपको ज्यादा रिटर्न्स देके चलेगी। आपको बेहतर फंडामेंटल्स वाले और कैश वाली जो कंपनीज हैं उनको चुनना है, और प्रीमियम प्रॉपर्टीज की तरह अगर आप लंबी अवधि के लिए शेयरों को होल्ड करें तो आपको काफी बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। और इन तीनों प्रॉपर्टीज के मुकाबले अब भी अगर आप देखें सेंसेक्स में आपकी जो एंट्री है वो काफी आसान है। तो उस लिहाज से देखा जाए, एक तो रिटर्न्स काफी अच्छे डिलीवर किए हैं इक्विटी ने, उसके साथ साथ जो एंट्री बैरियर्स हैं प्रीमियम प्रॉपर्टीज में आपको काफी ज्यादा पैसा शेल करना होगा। आज भी अगर आप सेंसेक्स में निवेश करना चाहें तो काफी आसान, काफी बेटर नजर आता है। तो उस लिहाज से देखा जाए आज भी सेंसेक्स अगर आप कंपेयर करें रियल एस्टेट के मुकाबले तो बेटर एसेट क्लास आपको नजर आएगा। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट। और लंबी अवधि में अगर आप पैसा लगाते हैं शेयर बाजार पे तो रियल एस्टेट मार्केट को भी बीट कर सकते हैं।